नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कारम। होप सो एवरीवन इज सेफ एट देयर होम प्लेस, राइट? सो आइए बच्चों, अपन देखते हैं द चैप्टर दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इफ यू विल सी इन द स्टेट बोर्ड, अगर आप स्टेट बोर्ड में देखोगे तो स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर का नाम सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेगा. इन एनसीईआरटी इट विल गिवन इन द नेम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट? सो इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया है, कौन से बेसिस और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को अकाउंट में लेते हुए उन्होंने क्लासिफाई किया है, राइट? सो राइट फ्रॉम द हिस्ट्री, एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक का क्लासिफिकेशन जो है ये अपन आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे. सो क्लासिफिकेशन क्या कहता है? व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू द डिफरेंट किंगडम्स. आपको पता है किंगडम जो है ये प्रोमिनेंट टैक्सोन होता है, ये प्रोमिनेंट टैक्सॉन होता है इस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का, जिसको अपन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहते हैं. अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हायरार्की लेवल अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर जो प्रोमिनेंट लेवल या रैंक है उसको अपन कहेंगे किंगडम. एंड द किंगडम इट मे बी द प्लांट और द एनिमल. सो जैसे हिस्ट्री जो है, अगर हिस्ट्री पहले से अगर मैं आपको बताऊं तो जो किंगडम से जिसको क्लासिफाई किया है प्लांट और एनिमल किंगडम है. सो इट इज बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके, जैसे उनका हैबिटेट प्लेस है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके इन किंगडम को क्लासिफाई किया है. एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट किंगडम दैट वाज गिवन बाय अरिस्टोटल, which was called the two kingdom classification, जिन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. और अरिस्टोटल ने उस किंगडम को दो इसमें क्लासिफाई किया है इनटू द प्लांट एंड एनिमल्स. तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया है वो अरिस्टोटल ने दिया है, और जिसमें उन्होंने दो क्लासिफिकेशन दिए हैं, वन इज प्लांट एंड सेकंड इज एनिमल्स. सो प्लांट क्या है? जैसे आपको पता है कि प्लांट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू द थ्री डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स साइज के बेसिस पे प्लांट्स को अगेन तीन कैटेगरी में उन्होंने क्लासिफाई किया है. किस किस में? अगर आप देखोगे तो ट्रीज, देन shrubs, देन herbs. सो सबसे बड़े ट्रीज है, ट्रीज से छोटे shrubs है, और shrubs से भी छोटे क्या है? herbs है. इज इट क्लियर? सो इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया है. वैसे यहां पे उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया है. एंड द एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू the animals which contain the red blood cells, one with the red blood and one with without red blood cells. So one is with red blood and second is without red blood cells. So the first system of classification that came into existence by the Aristotle, who has given the two kingdom classification, where he has classified the organisms into the two systems, that is the plant and the animal kingdom. So plant को again उन्होंने classify किया है based on its size. उन्होंने classify किया है trees, shrubs और herbs. वैसे animal को उन्होंने classify किया है with red blood and without red blood, right? Sorry. So if you will see, यहाँ पे दो kingdoms है, इसमें उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया है, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? हैबिटेट प्लेस है, हैबिटेट एरिया है. सो ऐसे कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर करके उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई किया है. इज इट क्लियर? सो उसके बाद जो है और एक यहाँ पे एक साइंटिस्ट आया है जिनका नाम है कैरोलस लीनियस. अगेन ही हैज गिवन the two kingdom classification which is same as that of the Aristotle, who has given the two kingdom classification. So Aristotle के बाद में कैरोलस लीनियस ने भी सबसे पहले दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. इन्होंने अगेन उस ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है प्लांट और एनिमल. बट ये दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आने के बाद भी कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो जिनके पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो दोनों में आते हैं, इधर प्लांट में भी आएंगे और इधर एनिमल में भी आएंगे. दैट मींस कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शेयर करते हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे कहाँ प्लेस करेंगे? सो देयर इज नीड टू एस्टैब्लिश वन मोर किंगडम, एंड दैट किंगडम वाज गिवन बाय द अर्नस्ट हैकर.
अर्स्ट हैकर ये साइंटिस्ट ने इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. व्हाट इट इज? अर्स्ट हैकर ही हैज गिवन द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन where he added one more kingdom, that is protista. इन्होंने और एक किंगडम ऐड किया है जिसका नाम है प्रोटिस्टा, जो कि यूनिसेलुलर होता है. इसे क्लियर? देन प्लांट और एनिमल जो है, अगर आप देखा जाए तो प्लांट और एनिमल्स बोथ दीज आर द मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स. ये दोनों यूकैरियोट्स में आते हैं. सो देयर इज अ नीड. जैसे यूनिसेलुलर अगर मैंने बोला है प्रोटिस्टा, इट इज अ यूनिसेलुलर. इसे क्लियर? सो जैसे फॉर एग्जांपल और एक बैक्टीरिया का मैं नाम ले सकता हूं, यूग्लेना. सभी को पता है. इज इट क्लियर? सो यूग्लेना इज अ सिंगल सेल बट इट इज यूकैरियोटिक. So that means unicellular will share in the characteristics of prokaryotes, and the eukaryotes ये जो कैरेक्टर है जहां पे इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है एक सेल के अंदर में. सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ में वो शेयर कर रहा है. सो जैसे यूग्लेना है, क्लैमिडोमोनास है, तो इसके पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दोनों के साथ जो है वो शेयर करता है, प्लांट किंगडम्स के साथ में भी और एनिमल किंगडम के साथ में भी. तो उस ऑर्गेनिजम्स को अपन कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो उन ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करने के लिए अर्स्ट हैकर ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने और एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे ऐड किया है, इसका नाम है प्रोटिस्टा. सो प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इसे क्लियर? तो सारे जो प्रोटिस्टा है उसको अपन यूनिसेलुलर, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसको अपन प्रोटिस्टा में डाल सकते हैं एज पर अर्स्ट हैकर. Is it clear? उसके बाद जो है the next scientist who came to exist is Copeland. ये इसके बाद आया है Copeland, जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. Which one? The 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. यहाँ पे आप देखोगे तो कितने किंगडम्स हैं? प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल. Here these the 3 kingdoms are there. But the Copeland इन्होंने 4 किंगडम दिया है. Why? Because again there are the few organisms जिसको आप प्रॉपर्ली क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं. इज इट क्लियर? अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे यूनिसेलुलर भी है और साथ में यूकैरियोट भी है, राइट? यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स भी है, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को कौन से ऑर्गेनिज्म में रखेंगे या कौन से किंगडम में रखेंगे अपन? देन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को कौन से किंगडम में रखेंगे अपन? सो देयर इज अ कंफ्यूजन. सो अवॉइड द कंफ्यूजन, द कोपलैंड हैज गिवन द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. उन्होंने और एक क्लासिफिकेशन ऐड किया है और एक किंगडम ऐड किया है. रादर कौन सा किया है? दैट इज कॉल्ड मोनेरा. सो ही हैज एडेड द वन मोर किंगडम, इसका नाम है मोनेरा. देखो यहाँ पे प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया है, यहाँ पे भी प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया है, लेकिन इसके साथ में और एक किंगडम उन्होंने ऐड किया है, इसका नाम है मोनेरा. और इस मोनेरा में अगर आप देखोगे तो सारे जो प्रोकैरियोट्स है जितने भी, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, ये सभी उन्होंने मोनेरा में रखा है. इज इट क्लियर? और उसके बाद जैसे प्रोटिस्टा है, तो प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा है? जो यूनिसेलुलर है लेकिन जो यूकैरियोट्स, जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, अंदर में जेनेटिक कंटेंट है, राइट? देन साइटोप्लाज्म में कई सारे ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा आपको, सेंट्रियोल दिखेगा. इज इट क्लियर? तो इस तरह से जितने भी ऑर्गेनेल्स है, सो सेल इज अ यूनिसेलुलर, सेल एक ही है, यूनिसेल है, लेकिन उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक सिमुलेशन है, यूकैरियोटिक जैसा स्ट्रक्चर है. इसलिए जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है उसको उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा है. जो प्रोकैरियोट्स है, जो यूनिसेलुलर है, जिसके अंदर में डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया है, तो उसको उन्होंने मोनेरा में रखा है. सो ये हो गया प्रॉपर क्लासिफिकेशन. एम आई राइट? सो यूनिसेलुलर को, कंप्लीट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को उन्होंने किस में रखा है? मोनेरा में रखा है. अगर यूनिसेलुलर होगा लेकिन साथ में अगर यूकैरियोटिक के साथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहा है, तो इसको किसमें रखा उन्होंने? प्रोटिस्टा में रखा है. इज इट क्लियर? देन प्लांटी एंड एनिमलिया व्हिच इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रीवियस किंगडम क्लासिफिकेशंस. सो इसको अपन कहेंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. इसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद नाउ दिस क्लासिफिकेशन दे आर बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. इन्होंने कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हुए इन ऑर्गेनिजम्स को, सारे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम में क्लासिफाई किया है. और उसके बाद जो मेन किंगडम क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड विटाकर्स. विटाकर्स व्हिच इज कॉल्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. और करंटली जो क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को अपन राइट नाउ, अभी जो चलता है, जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चलता है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच इज विटाकर्स. विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये अभी भी चलता है. अभी इस 5 किंगडम में इन्होंने और एक किंगडम को ऐड किया है जिसका नाम है मोनेरा. इफ यू सी हियर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई. सो द वन मोर किंगडम
which he had is the fungi. इन्होंने फंगाई ऐड किया है जो सैप्रोफाइट्स होते हैं. अगर यहाँ पे आप देखोगे मोनेरा है, मोनेरा जो कंप्लीटली प्रोकैरियोट्स है मतलब यूनिसेलुलर है, राइट. उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रोटिस्टा है. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा इज यूग्लेना, जो सेल एक ही रहता है, यूनिसेलुलर रहता है, लेकिन वो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के साथ में अपने कैरेक्टरिस्टिक शेयर करता है. तो यूनिसेलुलर है, साथ में यूकैरियोट्स. वैसे जनरली अपने को पता है कि यूनिसेलुलर मतलब प्रोकैरियोट्स है और मल्टीसेलुलर मतलब यूकैरियोट्स है. बट कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोट्स भी होते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने कहां पे रखा है? इसको प्रोटिस्टा. द बेस्ट एग्जांपल इज यूग्लेना, जिसको प्रोटिस्टा में रखा है. इज इट क्लियर? सो इसके अलावा जैसे प्रोकैरियोट्स हो गए हैं, देन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो गए हैं, उसके अलावा प्लांट ही है, एनिमल ही है, उसके अलावा भी और भी उन्होंने कुछ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऐड किया है. कौन सा किंगडम? दैट इज कॉल्ड फंगाई. सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटागर्स, इसमें इन्होंने एक एडिशनल किंगडम ऐड किया है जिसका नाम है फंगाई. फंगाई मेनली क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स होते हैं. सैप्रोफाइट्स मतलब which will take their nutrition from others, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो डिकम्पोज बॉडीज है या दूसरा जो भी है, राइट. तो जो दूसरा जो ऑटोट्रॉफ होता है वहां से ये अपना फूड मटेरियल गेन करता है, वहां से फूड मटेरियल लेता है. So these fungi या saprophytes are mainly the dependent on others for its nutrition. ये अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सैप्रोफाइट्स है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसको एक अलग किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया है जिसका नाम है फंगाई. इज इट क्लियर? यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, तो उसको मोनेरा में रखा है. यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है, उसको प्रोटिस्टा में रखा है. देन फंगाई जो सैप्रोफाइट्स है, जो कंप्लीटली दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसको अपन ने फंगाई मतलब सैप्रोफाइट्स में रखा है. इज इट क्लियर? देन प्लांट्स, ऑल द प्लांट स्पीशीज, जो भी प्लांट्स है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में रखे अपन ने, एंड सारे एनिमल्स को अपन ने एनिमल किंगडम में रखा है. सो दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट system of classification which is given by the Pythagoras, which is a 5 kingdom classification, and this classification is based on कौन से बेसिस पे है? It is based on the criteria like complexity of the organism, कि cells का structure किस तरह से है, whether it contains the cell wall or not, with mode of nutrition किस तरह से है, क्या ये ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है. ऑटोट्रॉफ मतलब कुछ जैसे प्लांट्स है जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो खुद अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स है जो हेटेरोट्रॉफ्स है, खुद तो खाना नहीं बनाएंगे एनिमल्स, वो खाना प्लांट्स से लेते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफ्स है. सो डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन सेल कॉम्प्लेक्सिटी, सेल वॉल कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है, देन वो फोटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है. इज इट क्लियर? उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इकोसिस्टम को हैबिटेट प्लेस क्या है, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए विटागर्स ने इन ऑर्गेनिजम्स को इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया. इज इट क्लियर? तो इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मोनेरा मतलब प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फंगाई मतलब सैप्रोफाइट्स, देन प्लांट्स मतलब ऑटोट्रॉफ्स, एनिमल्स मतलब हेटेरोट्रॉफ्स. इज इट क्लियर? ये हो गया. नाउ इसका होने के बाद this sixth kingdom classification is came into existence and it is given by Carl Woese. और एक साइंटिस्ट जिनका नाम है कार्ल वूस, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. किसके बाद? विटागर्स के बाद. इज इट क्लियर? ऑफ कोर्स विटागर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन. उसके बाद भी अभी जो नया जो किंगडम आया है जिसको 6th किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो किसने दिया है? कार्ल वूस ने दिया है. अब इस कार्ल वूस ने क्या किया है? इन कार्ल वूस ने जो मोनेरा है, मोनेरा जो प्रोकैरियोट्स है जिसमें खास करके बैक्टीरिया आती है, उसको उन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया है. किसमें? मोनेरा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया है जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को जिंदा रखते हैं. आर्कीबैक्टीरिया व्हिच आर द एंशिएंट बैक्टीरिया, जो ओल्ड टाइम बैक्टीरिया है जिसको अपन आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं. इज इट क्लियर? जिसमें सेल वॉल रहता है, तो वो बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को वो बचा के रखते हैं. सो दीज आर ओल्ड बैक्टीरिया. इज इट क्लियर? उसके बाद यू बैक्टीरिया मतलब करंट, अभी के जो न्यू बैक्टीरिया है या रिसेंट बैक्टीरिया जो है उसको अपन यू बैक्टीरिया में क्लासिफाई कर सकते हैं. सो कार्ल वूस ने मोनेरा को फर्दर 2 इसमें क्लासिफाई किया है. वन इज आर्कीबैक्टीरिया एंड सेकंड इज यू बैक्टीरिया. आर्की इज द ओल्ड वन, जो पुराने बैक्टीरिया है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो अनफेवरेबल, बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, कैसी भी सिचुएशन में अपने आप को वो जिंदा रखते हैं,
वो आर्किबैक्टीरिया होते हैं। देन यू बैक्टीरिया है, जो रिसेंट बैक्टीरिया है, उनको उनके हिसाब से ही अपना फेवरेबल एटमॉस्फेयर चाहिए, अपना फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, जो कि यू बैक्टीरिया होता है। इज इट क्लियर? एंड रिमेनिंग जो 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है या जो रिमेनिंग 4 किंगडम्स है वो सेम है। मोनेरा के बाद क्या रहेगा? मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा रहेगा, उसके बाद फंगाई रहेगा, उसके बाद प्लांट और उसके बाद एनिमल्स। सो रिमेनिंग जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो सेम है। इज इट क्लियर? सो आउट ऑफ दिस किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल रोज जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। राइट फ्रॉम कहां से चालू किया अपन? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक का जर्नी है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, सेल वॉल, कॉम्प्लेक्सिटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एटसेट्रा। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए इन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम्स में क्लासिफाई किया है। राइट? सो स्टार्टिंग अगर आप देखोगे अरिस्टोटल, जिसके पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अरिस्टोटल फर्स्ट वन, कैरोलस लिनियस एंड अर्नस्ट हैकर। ये जो 3 किंगडम्स है, मैं बोल सकता हूं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो पहले के किंगडम्स है, ये जो क्लासिफिकेशन है जहां पे किंगडम्स को क्लासिफाई किया है, यहां पे ऑर्गेनिजम्स के कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने कंसीडर किया है। दिस कंसीडर बोथ 3 ऑफ दिस, दे कंसीडर द few characteristics for the classification। इन्होंने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिए, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जो मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सटर्नल फीचर्स है या कुछ हैबिटेट प्लेस है, इनको कंसीडर करते हुए इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है कि ये प्लांट में आएगा, ये एनिमल में आएगा। इज इट क्लियर? या इसको अपन प्रोटिस्टा में आएगा। सो ये किस तरह से क्लासिफाई किया है? टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ हैबिटेट प्लेस जो है, ये कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने कंसीडर करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है इस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। राइट? सो जहां पे फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स लेके उन्होंने क्लासिफाई किया है, इन क्लासिफिकेशन को अपन कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन तीनों सिस्टम को अपन क्या कह सकते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पे फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है इनटू डिफरेंट किंगडम्स। उसके बाद जो फोर्थ वन, कोपलैंड, व्हिटेकर, कार्ल रोज, ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, हियर इट टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑफ द मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने सारे वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर करते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल वॉल का कंपोजिशन, सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से है, क्या यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, ऑटोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जो मैंने आपको बताया, देन इकोलॉजिकल हैबिटेट किस तरह से है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हुए इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। इसलिए ये तीनों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अपन कहते हैं नेचुरल सिस्टम। दिस इज कॉल्ड नेचुरल, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Is it clear? These are natural system of classification. So this is all about the classification of organisms into the different kingdoms. And अभी भी जो kingdom of classification अपन पढ़ते हैं या यूज करते हैं, that is which one? The 5 kingdom classification by Whitaker. This is the most prominent kingdom of classification. Is it clear? So this is all about the introduction part of systematics of living. This is what about the introduction to the biological classification. In coming lectures we will discuss each and every kingdom. मोनेरा पढ़ेंगे अपन, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, राइट? उसके अलावा फंगाई अलग से पढ़ेंगे अपन, प्लांट को अलग से पढ़ेंगे और एनिमल को अलग से पढ़ेंगे। Is it clear? So hope so you guys you understood the basic concept of classification. Thank you very much. Don't forget to subscribe my channel. Thank you very much beta. Take care.